सेशन में न्यूट्राइट की बात की, हेल्थ की बात की। हमने थोड़ा आज पॉज दे करके और हेल्थ और वेलनेस को थोड़ा सा साइड करके बात करने की सोची है ब्यूटी की, खूबसूरती की। और खूबसूरती तो सभी को चाहिए, हर एक समय चाहिए, हर किसी को चाहिए। तो चलिए जानते हैं ब्यूटी के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशन अवेलेबल है। और यू नो आर्टिस्ट्री एक ऐसा रेंज है जो कि प्रेस्टिजियस ब्रांड है और एक ऐसा ब्रांड जिससे बेहतर आज कुछ भी पॉसिबल नहीं है ब्यूटी के लिए। तो चलिए जानते हैं आर्टिस्ट्री के बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन के बारे में, जो हमारा नेट स्किन न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट है। तो एक बार कंफर्म कर दीजिए अगर आप लोग स्क्रीन को देख पा रहे हैं। नाइस, हाँ सर। परफेक्ट। तो स्प्रिंग का मौसम है और आर्टिस्ट्री से बेहतर क्या हो सकता है। और फेस्टिव सीजन है। इस फेस्टिव में सभी चाहते हैं खूबसूरत नजर आए, चाहे वो पुरुष हो या मेल हो। तो हमारे पास ये जो बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन है, इसका क्या काम है, क्यों ये महत्वपूर्ण है और क्यों ये सभी को चाहिए होगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूंगा यूथ की। रिमेंबर, ये जो हमारा आर्टिस्ट्री का बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट्स है, ये स्पेशली यूथ के लिए डेडिकेटेड है। तो एक सर्वे हुआ था और ये सर्वे का जो रिजल्ट मिला उसके मुताबिक 43% जो यूथ है उनको ड्राई स्किन रिलेटेड इश्यूज होते हैं। मतलब ये कि ज्यादातर जो यूथ होते हैं उनमें स्किन ड्राई की बड़ी समस्या है। और 42% कहते हैं कि उनके स्किन में वालीनेस ज्यादा है, तैलीय त्वचा है और तेल के कारण यानी कि ज्यादा वाली होने के कारण काफी इरिटेशन महसूस होता है। क्योंकि स्किन वाली हो या ड्राई हो, हर प्रकार के स्किन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होता है और यूथ चाहते हैं कि इन प्रॉब्लम से उन्हें छुटकारा मिले। फर्दर जब रिपोर्ट प्राप्त किया गया तो कुछ और जानकारी हमें मिली, जैसे कि 78% जो कंज्यूमर्स हैं वो चाहते हैं कि उनके स्किन के लिए प्रिवेंटिव अप्रोच मिले, यानी वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा स्किन के लिए प्रोडक्ट मिले जो आने वाले बहुत सारे प्रॉब्लम्स उन्हें पहले ही बचा कर रखे। और 87 जो इंडियन यूथ है उनका कहना है कि उनका स्किन कैसा दिखता है और कितना स्ट्रांग है ये काफी मैटर करता है। और 30% इंडियन मैन, देखिए यहाँ पे पुरुषों की भी बात हो रही है, यानी ब्यूटी के लिए केवल महिलाएं आगे नहीं होती। हालांकि जब भी प्रोडक्ट की बात होती है महिलाओं को सेंटर में रखकर बात होती है, पर महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी अपने स्किन को लेकर कंसर्न होते हैं। और जैसा कि रिपोर्ट करता है कि 30% जो इंडियन मैन है वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा स्किन केयर रूटीन उन्हें मिले जो उनके स्किन को काफी बेहतर करे। तो आर्टिस्ट्री की एक खास बात यह है कि आर्टिस्ट्री से जुड़ा है न्यूट्रीलाइट। और न्यूट्रीलाइट दुनिया का अकेला ऐसा ब्रांड है जिसमें प्लांट बेस्ड विटामिन और डाइटरी सप्लीमेंट मिलते हैं। दुनिया का नंबर 1 सेलिंग ब्रांड ऑफ प्लांट बेस्ड विटामिन एंड मिनरल। और न्यूट्रीलाइट से ही साथ मिला है आर्टिस्ट्री का, क्योंकि आर्टिस्ट्री के जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं और जो भी बॉटनिकल इंग्रेडिएंट होते हैं इन्हें न्यूट्रीलाइट के फार्मिंग प्रोसेस के जरिए ही तैयार किया जाता है। चलिए इस बात को थोड़ा और समझने के लिए यहाँ पे एक वीडियो में प्ले करता हूँ जो काफी जानकारी देने वाला है। I've got the Force. It works like supplements for your skin. Alexa, Artistry Skin Nutrition merges nature's most powerful ingredients with advanced skincare science. The potent power of PhytoForce fulfills 5 key skin nutritional requirements. Awaken the force of your skin. Artistry Skin Nutrition. that's great, perfect। तो जानते हैं कुछ और डिटेल में हमारे आर्टिस्ट्री स्किन न्यूट्रिशन के बैलेंसिंग और सॉल्यूशन सेट्स के बारे में। और ये प्रोडक्ट डेडिकेटेड है यूथ के लिए, यानी स्किन रेज्यूमे सॉल्यूशन सेट्स फॉर यूथ ऑफ इंडिया। हमने ऑयली स्किन की बात की, ड्राई स्किन की बात की। ये क्या है? क्या ये कोई स्किन से जुड़ी बीमारी है? नो, असल में स्किन का टाइप है और स्किन के कई टाइप होते हैं। तो छोटे बच्चे का स्किन जनरली नॉर्मल होता है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पर जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है
स्किन या तो ऑयली या ड्राई, या फिर स्किन में ऑयली ड्राई दोनों का मिश्रण नजर आता है। तो किस प्रकार के स्किन होते हैं, किस टाइप के स्किन होते हैं? स्किन ऑयली भी होते हैं, स्किन ड्राई भी होते हैं, स्किन कॉम्बिनेशन भी होते हैं और स्किन सेंसिटिव भी होते हैं। चलिए एक बार समझ लेते हैं कि स्किन ड्राई होगा तो कैसा होगा, ऑयली स्किन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन स्किन में क्या होगा, सेंसिटिव स्किन में क्या होगा, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने स्किन टाइप को पहचाने, समझे, ताकि एक बेहतर सोल्यूशन हमें मिल सके। खासकर जब यूथ की बात होगी तो ज्यादातर यूथ की समस्या होती है स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या बहुत ज्यादा ड्राई है। तो क्या होता है जब स्किन ड्राई होती है, क्या होता है जब स्किन ऑयली होती है, ड्राई ऑयली स्किन में क्या होता है? तो आमतौर पर जब स्किन ड्राई होगा तो स्किन में काफी खिंचाव होगा, नमी की कमी होगी और कुछ ऐसा चाहिए होगा जिससे कि तुरंत से ड्राइनेस को दूर किया जा सके। और अगर ऑयली स्किन है तो अनवांटेड शाइन स्किन में बना रहेगा। पर कैसे पता चलेगा स्किन ऑयली है या ड्राई है? तो इसके लिए मॉर्निंग में अगर ज्यादातर चेहरा ऑयली नजर आता है तो सब जगह अगर चेहरे पे ऑयल है तो ये वाली स्किन है। पर अगर स्किन सूखी रहती है, कुछ खिंचा खिंचा, तो ये ड्राई है। पर अगर टी जोन ऑयली है, टी जोन यानी फोरहेड, नोज और चिन एरिया ऑयली है, पर चिक एरिया ड्राई है, तो ये कॉम्बिनेशन स्किन है और स्किन सेंसिटिव भी होता है। फाइन, बात करते हैं कि स्किन अगर ऑयली होगी तो क्या होगा और ऑयली स्किन होने का कारण क्या है। तो दो चीजों को एक साथ मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। पहला कि अगर स्किन ऑयली है तो ऐसे स्किन में किस प्रकार का अपीयरेंस होता है। ऑयली स्किन जनरली रेडनेस, स्किन इरिटेशन और ओपन पोर्स, और इवन ऐसे स्किन में एक्ने और ब्रेकआउट्स जल्दी आते हैं, ज्यादा आते हैं। क्या होता है कि स्किन ऑयली है, चिपचिपी है, और जो भी धूल गंदगी है वो आसानी से स्किन पर जम जाते हैं, और जमे नहीं जाते बल्कि पोर्स को, जो स्किन के रोम छिद्र हैं, उनको क्लॉग भी कर देते हैं, जिससे कि अंदर की गंदगी बाहर नहीं आ पाती। और इसका फल ये होता है कि स्किन में बहुत सारे फोड़े फुंसी शुरू हो जाते हैं। तो वाली स्किन इज बेसिकली प्रोन टू एक्ने एंड ब्रेकआउट, और ओपन पोर्स होते हैं बहुत सारे केसेस में। और इसका रीजन क्या है? तो रीजन में हार्मोनल चेंजेस, स्ट्रेस, बैक्टीरिया, अनुवांशिक भी होता है, और ऑफकोर्स सीजन जो चेंज होते हैं उसके कारण भी स्किन वाली होती जाती है। जैसे कि अभी का मौसम ड्राई वाला है, अगर ठंड का मौसम है तो हालांकि अभी ठंड से फिर गर्मी को रिमूव करें, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी स्किन में ज्यादातर ऑयलीनेस बढ़ता जाएगा। तो सीजन चेंज से भी होता है, और डाइटरी चॉइसेस भी रीजन है। तो बहुत सारे लोग जो तेल वाली चीजें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो उसका भी असर स्किन पर होता है, स्किन उनकी ऑयली होती जाती है। समझते हैं ड्राई स्किन के बारे में, यानी ड्राई स्किन का रीजन क्या है और ड्राई स्किन में क्या होता है स्किन पर। तो चलिए देख लेते हैं रीजंस फॉर ड्राई स्किन। तो ड्राई स्किन का रीजन भी जेनेटिक्स हो सकता है, एज हो सकता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ स्किन ज्यादातर ड्राई होती जाती है, और मौसम, ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जो ठंड में तो गर्म पानी से नहाते ही हैं, पर गर्मी बढ़ती भी जाती है तो गर्म पानी का मुंह नहीं छोड़ते। पर ठीक है, पर ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करना भी कभी कभार चेहरे के लिए ज्यादा ड्राई का कारण बन जाता है। और हार्श प्रोडक्ट, अगर केमिकल प्रोडक्ट यूज करते रहे हैं बिना सोचे समझे, तो इसका असर स्किन ड्राइनेस पर होता है। इसीलिए स्किन एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं है, हमेशा हमें सोच समझ के ही अच्छे प्रोडक्ट को ही स्किन पर अप्लाई करना चाहिए। और याद रहे, कुछ मेडिकेशन के कारण भी स्किन ड्राई होती जाती है। और ड्राई स्किन होगा तो क्या होगा? स्किन फ्लैकी होगी, रेडनेस होगा, रेड पैचेस होगा, ऐसे स्किन में रिंकल जल्दी आते हैं, और फाइन पोर्स भी नजर आता है। तो स्किन खिंची खिंची होगी, काफी डल नजर आएगा। अब स्किन या तो ऑयली है या ड्राई है, और फिर कॉम्बिनेशन स्किन भी हो सकता है। तो क्या सॉल्यूशन होगा हमारे पास? और जैसा मैंने कहा कि यूथ को ज्यादातर ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है या ड्राई स्किन की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे पेश है आपके लिए सॉल्यूशन, सभी के लिए। तो हमारे पास दो तरह का रूटीन मिलेगा यूथ के लिए, जिनका स्किन या तो ऑयली है या ड्राई है या कॉम्बिनेशन है या इवन नॉर्मल स्किन है, फिर भी उन्हें एक स्किन केयर रेजिमे चाहिए। क्योंकि स्किन को अगर सही रखना है, हेल्दी रखना है, ब्यूटीफुल बनाकर रखना है, और एजिंग साइन को डिले करते जाना है, तो जितना जल्दी हो सके स्किन का केयर शुरू कर देना चाहिए।
अगर स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे स्किन को तो केयर चाहिए ही चाहिए, जैसे कि ज्यादा ऑयली स्किन ना रहे, ज्यादा ड्राई भी ना रहे। पर अगर स्किन नॉर्मल भी है, बहुत ही कम लोग मिलेंगे जिनका स्किन नॉर्मल होगा, फिर भी अगर नॉर्मल है तो स्किन उनका नॉर्मल बना रहे, इसके लिए भी बेसिक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना जरूरी होता है। तो बेसिक स्किन केयर रूटीन में क्या हो गया, स्किन को चाहिए क्लिंजर, रिमेंबर क्लिंजर। एक होता है कि स्किन को केवल क्लीन कर दिया, और एक होता है स्किन को क्लींस किया। तो क्लीनर और क्लिंजर दोनों में फर्क है। पानी से भी चेहरा धो दिया तो थोड़ी बहुत तो धूल गंदगी चली जाएगी। साबुन नॉट एट ऑल ओके। साबुन चेहरे के जो नेचुरल वाले है उसको डिस्टर्ब करता है, स्किन ड्राई होती जाती है, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो एसिडिक होता है नेचर में, और साबुन जनरली अल्कलाइन, जैसे कि स्किन काफी डल होता जाता है। एनीवे, साबुन नहीं चाहिए, और सादा पानी से भी तो चेहरा साफ नहीं होगा। फेस वॉश ओके, पर अगर स्किन का केयर करना है तो हमें फेस वॉश से भी कुछ बेहतर चाहिए, क्योंकि फेस वॉश ऊपर की गंदगी तो साफ कर देता है, लेकिन पोर्स की भीतर की गंदगी साफ नहीं कर पाता, जिसकी बड़ी जरूरत होगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके किचन में एक पुराना सा, मान लेते हैं कि एक डिब्बा रखा है, पुराना डिब्बा बहुत दिनों से, और उसका भी इस्तेमाल करना, उसमें बिस्कुट वगैरह रखना है, तो क्या ऊपर से साफ करके बिस्कुट में उस डिब्बे में बिस्कुट रख पाएंगे? नो। अगर बिस्कुट रखना है तो बाहर से तो साफ करना ही पड़ेगा, पर भीतर से भी साफ करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से पोर्स के भीतर की गंदगी भी क्लीन करना जरूरी है। और क्लिंजर ये काम करता है कि स्किन के भीतर की गंदगी के साथ साथ स्किन पे जमे हुए जो पॉल्यूटेंट होते हैं, या फिर कोई भी धूलकण है, और इवन ऐसे बारीक कण जो जो बिल्कुल नजर नहीं आएंगे, उनको भी क्लीन करना क्लिंजर के थ्रू पॉसिबल हो पाता है। तो क्लिंजर चाहिए, इसके बाद टोनर चाहिए, ताकि स्किन का एसिड बेस बैलेंस बना रहे, और स्किन अगले स्टेप यानी कि जब स्किन को मॉइस्चराइजर मिले तो उस मॉइस्चराइजर को सही प्रकार से एक्सेप्ट कर सके, उससे होल्ड करके रख सके, यानी स्किन में मॉइस्चर को होल्ड करके रख सके। एक बात मैं आपको और बताता चलूं कि अगर स्किन ऑयली है, इसका मतलब ये नहीं कि स्किन को हाइड्रेशन नहीं चाहिए। ऐसे स्किन को नमी की जरूरत नहीं है। जैसे अगर कोई मोटे लोग होते तो क्या उन्हें भोजन नहीं देते? तो अगर स्किन ड्राई है फिर भी उन्हें हाइड्रेशन चाहिए, और ऑयली है तो भी हाइड्रेशन जरूर से चाहिए, ताकि ऑयलनेस और ड्राइनेस का दोनों का बैलेंस बना रहे, नमी का और ऑयल का बैलेंस बना रहे। तो क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, ये 3 स्टेप होता है जिनको हम शॉर्ट में सीटीएम कहते हैं। क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, और इसके साथ साथ सन स्किन प्रोटेक्शन जरूरी है। फिलहाल अगर स्किन ऑयली है या कॉम्बिनेशन है तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे सॉल्यूशन प्रस्तुत है आपके लिए। अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप हमारे पास जो सॉल्यूशन अवेलेबल है, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, हमारे पास हाइड्रेटिंग रूटीन में भी क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर है, और हमारे पास बैलेंसिंग रूटीन में भी क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर है। अब स्किन के टाइप के आधार पर हम दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे या इस्तेमाल करेंगे। अगर स्किन ड्राई रहता है या नॉर्मल है, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा स्किन तो नॉर्मल है, सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ना तो ऑयली की प्रॉब्लम है, ना सच ड्राई की प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं स्लाइड रन नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट बात कर रहा हूं अभी। तो अगर स्किन ऑयली है, अगर स्किन ड्राई है या नॉर्मल है, तो हाइड्रेटिंग रूटीन देंगे, हाइड्रेटिंग रूटीन। और अगर स्किन ऑयली है और कॉम्बिनेशन है, ऑयली है या कॉम्बिनेशन है, तो हम बैलेंसिंग रूटीन देंगे, बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट देंगे। चलिए इसके बारे में और भी बात करेंगे, ताकि हमें यह बिल्कुल याद रहे कि जब किसी को सॉल्यूशन देना हो तो उनके स्किन टाइप के आधार पर हम झट से उन्हें कोई बेहतर सॉल्यूशन दोनों में से कोई एक दे सके, जैसा उनकी जरूरत है। अब जो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि हमारे पास स्किन न्यूट्रिशन में 2 तरह का सॉल्यूशन सेट है, यानी 2 तरह के पीपल के लिए अलग अलग सेट अवेलेबल है। एक तो हमने बात की हाइड्रेटिंग और बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट, एक हमारे पास फर्मिंग और रिन्यूइंग सॉल्यूशन सेट भी है। तो अगर किसी को कंफ्यूजन है कि हाइड्रेशन का देना है, बैलेंसिंग का देना है, रिन्यूइंग देना है, फर्मिंग देना है, तो चलिए उनका ये कंफ्यूजन मैं अभी का भी दूर कर देता हूं। अब इस स्लाइड को ध्यान से देखिए, ये क्या है। अगर एक सुबह कोई व्यक्ति अपने चेहरे को आईना में देखते हैं और उन्हें कोई फाइन लाइन नजर आता है, जो प्रोबेबली 1 सप्ताह पहले नजर नहीं आ रहा था, यानी उन्होंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर कोई फाइन लाइन्स है, कुछ रिंकल्स का असर है, तो घबराहट तो होगी, परेशान भी होंगे।
पर क्या ये रिंकल्स 2-4 दिन में डेवलप हुए हैं? नो, ये रिंकल्स बनना बहुत साल पहले स्किन के भीतर कहीं ना कहीं शुरू हो गया था। तो डैमेज बहुत पहले शुरू हो जाता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल। लेकिन ये अचानक से अपेयर हो जाते हैं। जब डैमेज बढ़ता जाएगा तो अचानक से अपेयर हो जाएगा। तो कहाँ पे ध्यान देना चाहिए? जब प्रॉब्लम अपेयर हो जाए उस समय, या जब प्रॉब्लम स्किन के भीतर कहीं ना कहीं इमर्ज हो रहा है, जो नजर नहीं आता पर स्किन के भीतर डैमेज हो रहा है। ऑफ कोर्स दोनों ही सूरत में। लेकिन अच्छा ये हुआ कि जैसे ही डैमेज शुरू हो रहा है उस समय अगर स्किन का ध्यान देने लगे तो ये काफी अच्छा होगा। तो अब कोई यंग है, 25 साल के हैं या 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, तो उनके सच स्किन में कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी सिवाय ऑयलीनेस और ड्राइनेस के। स्किन या तो उनका ऑयली होगा या ड्राई होगा या कॉम्बिनेशन होगा, या हो सकता है नॉर्मल हो या हो सकता है मिला जुला हो, कोई भी हो। तो ऐसे कंडीशन में उन्हें केयर जरूर चाहिए ताकि जो स्किन के भीतर डैमेज शुरू हुआ है वो ना हो और स्किन यूथफुल बनी रहे। इसलिए कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके स्किन का ध्यान रखना शुरू कर देना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मतलब ये कि अगर स्किन ऑयली पोर्स है या फिर ड्राई रहता है या फिर स्किन अनइवन, या स्किन अगर मींस की ऑयली है, ड्राई है और स्किन का केवल बेसिक केयर चाहिए, तो आपके लिए यहाँ पे बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन है। देखिए, यानी 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल, 23 साल, ऐसा एजिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन इसका मतलब नहीं कि एजिंग के लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। स्किन के भीतर जो डैमेज हो रहा है उसको तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो बेसिक स्किन केयर चाहिए, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सन प्रोटेक्शन, और इसके साथ साथ जो ऑयलीनेस, ड्राइनेस है उसको भी दूर करने का उपाय करना है। अब उम्र बढ़ेगी, 25 साल, 26 साल, धीरे धीरे स्किन में मॉडरेट साइन ऑफ एजिंग आना शुरू होगा, जैसे कि अनइवन स्किन टोन होगा, अनइवन टेक्सचर। उम्र बढ़ने के साथ साथ देखिए क्रोनोलॉजिकल एज शो कर रहा है। अब यहाँ पे यानी मॉडरेट साइन ऑफ एजिंग है और चाहते हैं कि ये ना हो, डिले हो और स्किन यूथफुल रहे, तो रिन्यूइंग सॉल्यूशन सेट है। और अगर एडवांस साइन ऑफ एजिंग शुरू हो गया है, प्रोबेबली 40 प्लस ये दिखना शुरू हो भी जाता है, तो हमारे पास फर्मिंग सॉल्यूशन सेट है। और ये एडवांस साइन ऑफ एजिंग में रिंकल, सैलोनेस, सैगिंग, एनलार्ज पोर्स जैसी चीजें होती हैं। अब फ्लो बिल्कुल क्लियर है, यानी अर्ली एज में समवेयर 18-19 साल, 20 साल, जब पर्पस है कि स्किन में कुछ स्किन को का बेसिक केयर होता रहे, स्किन खूबसूरत बनी रहे, स्किन में इमीडिएट अच्छा अपियर हो, और साथ में साथ एजिंग साइन जो स्किन के भीतर इमर्ज हो रहे हैं उसको दबाया जाए, उसको डिले किया जाए, और स्किन में ऑयलीनेस, ड्राइनेस को भी कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे कभी किसी दूसरे सेशन में हम रिन्यूइंग और फर्मिंग सॉल्यूशन सेट के बारे में भी बात करेंगे। तो होप इनको कंफ्यूजन है कि रिन्यूइंग यूज करें, फर्मिंग यूज करें, वाइली बैलेंसिंग यूज करें, यानी हाइड्रेटिंग और बैलेंसिंग यूज करें, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हमारे इस बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट में और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट में क्या खास है। तो खास चीजों को पहले जान लिया जाए। मेड विद द बेस्ट ऑफ प्यूरिटी एंड परफॉर्मेंस। सबसे पहले अगर आपको कोई स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करना हो तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट यूज करना चाहेंगे जिसमें कोई एनिमल वाले इंग्रेडिएंट यूज किए गए हों, या जिसमें बहुत सारे केमिकल डाले गए हों, या फिर ऐसे प्रोडक्ट यूज करेंगे जिसमें किसी प्रकार का कोई भी एनिमल का नामो निशान ना है? तो इस प्रोडक्ट को एनिमल में टेस्ट किया गया है, ना ही किसी भी तरह का कोई भी एनिमल के सोर्स, इवन एनिमल क्या, वीगन, कंप्लीट वीगन, नॉट इवन मिल्क, तो कैसा रहेगा? और फॉर्मुलेशन विथ नो केमिकल एट ऑल, जो यहाँ पे नाम भी दिए गए, जो आमतौर पर मिनरल ऑयल और ये सब पैराबेन वगैरह जो स्किन केयर के प्रोडक्ट में होते हैं, ये सारी चीज ना मिले। जी हाँ, ऐसा ही हमारा बैलेंसिंग और हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट है। इवन हमारा स्किन न्यूट्रिशन, जिसपे कोई भी एनिमल टेस्टिंग नहीं हुई है, कंप्लीट वीगन है, और ये प्रोडक्ट है गारंटीड टू परफॉर्म। गारंटीड टू परफॉर्म यानी अगर ये कहा जा रहा है कि स्किन में ऑयलीनेस को दूर करेगा, स्किन में ब्राइटनेस होगी, स्किन में जो यूथफुलनेस है वो बनेगी, तो बनेगी ऐसा इसलिए क्योंकि केवल ऐसा ही नहीं कहा गया है, बल्कि इसके पीछे काफी बड़ी मेहनत होती है, क्लिनिकल ट्रायल होता है, क्लिनिकल टेस्ट होता है, और टेस्ट के बेसिस पे ये गारंटीड जो इफेक्ट है उसके बारे में बताया जाता है। यानी कि प्रोडक्ट्स आर गारंटीड टू परफॉर्म, क्योंकि टेस्ट करके, ट्रायल करके इसको पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया है।
सो मेड विद गुड फॉर योर स्किन इंग्रेडिएंट। अब एक और खास चीज जिसके बारे में बात करूंगा, हालांकि इस केवल इस स्लाइड को बात करने में मुझे आधे घंटे का समय चाहिए होता है, पर अभी इतना समय ना आपके पास है ना हमारे पास, तो केवल मैं नटशेल में यही कहूंगा कि स्किन का हमें ध्यान रखना होगा कैसे। जो रिसर्च और इनोवेटिव डिस्कवरी के रूप में बात सामने आई है कि हमारे स्किन को अपने आप को ठीक करना आता है, यानी कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वो इंजीनियरिंग का मास्टरपीस एग्जांपल है, यानी इससे अच्छे बेहतर एग्जांपल कुछ भी नहीं हो सकता है। तो हमारे स्किन अपने आप को हेल्दी रखना जानती है और चाहती है कि अपने आप को हेल्दी रखा जाए। वी आर, है ना, लास्ट हेल्दी एजिंग का सेशन में हमने कहा था कि वी आर, है ना, हम लोग जो है वी आर प्रोग्राम टू लिव, वी आर नॉट प्रोग्राम टू डाई। तो हमारा स्किन अपने आप को रिपेयर करता है, रिपेयर करना जानता है। जैसे कि स्किन रोजाना धूल गंदगी पॉल्यूशन से लड़ता है, स्किन रोजाना अल्ट्रावायलेट रेज से लड़ता है, स्किन रोजाना जो स्किन का सपोर्ट बैरियर है वो उसको काम करता है ताकि स्किन में इमीडिएट रिंकल्स ना आए। और स्किन में कुदरत ने माइक्रोबायोम भी दिए हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया भी दिए हैं ताकि स्किन का ध्यान रखा जाए। लेकिन जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम हैं, जिस तरह का पोल्यूशन झेलना पड़ता है, जिस तरह की गंदगी है, जिस तरह का हीट है, जिस तरह का अल्ट्रावायलेट है, उससे ये जो बैरियर है हमारी स्किन का, जो स्किन का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होगा तो स्किन उम्र बढ़ने के साथ साथ, समय के साथ साथ, या तो ऑयलीनेस होती जाएगी, ड्राई होता जाएगा, या स्किन में कई तरह के प्रॉब्लम्स अपीयर होते जाएंगे और स्किन जो है वो डल। तो अब क्या करना चाहिए हमें डिफेंस बैरियर को स्ट्रॉन्ग बनाकर रखना होगा, मैक्रोबायोम बैरियर का ध्यान रखना होगा, सपोर्ट बैरियर का, मॉइस्चराइज बैरियर का और इन्वायरमेंटल बैरियर का। और इसीलिए ये सारा काम हम करेंगे हमारे स्किन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट में, जो स्किन को हेल्दी बनाएगा। याद रहे, अगर डिफेंस बैरियर कमजोर पड़ा तो स्किन अनहेल्दी होगी और इसका असर दिखेगा। अगर स्किन का माइक्रोबायोम बैरियर डिस्टर्ब होगा तो स्किन पर इसका असर दिखेगा, स्किन डल होगी, डल हो। तो इसी प्रकार से अगर बैरियर, सपोर्ट बैरियर अगर गड़बड़ाया या फिर मॉइस्चर बैरियर गड़बड़ाया तो इस तरह से इसका असर स्किन पर जरूर से होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो 5 तरह के स्किन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे कि प्यूरिफिकेशन, बैलेंसिंग, रीबिल्ड, मॉइस्चराइज, प्रोटेक्ट। अब डिफेंस बैरियर के लिए स्किन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा, माइक्रोबायोम बैरियर के लिए बैलेंस करना पड़ेगा और सपोर्ट बैरियर के लिए रीबिल्ड। और ये सारा काम हम करेंगे थ्रू स्किन न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन के थ्रू जो हमारे स्किन न्यूट्रिशन बैलेंसिंग हाइड्रेटिंग के प्रोडक्ट में दिया गया है। तो ये सारे काम के लिए किस प्रकार का न्यूट्रिशन यूज किया है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसके लिए इस्तेमाल हुआ है कुछ नेचर्स सुपरस्टार इंग्रेडिएंट, जैसे कि व्हाइट चिया, ये न्यूट्राइट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म सोर्स्ड फाइटोन्यूट्रिएंट है जो कि स्किन बेनिफिटिंग बैक्टीरिया का ध्यान रखते हैं। तो हमारा ये जो सेकेंड बैरियर है माइक्रोबायोम बैरियर, यानी हमारे स्किन में गुड बैक्टीरिया है, जैसे हमारे गट में होता है ना गुड बैक्टीरिया जो हमारे डाइजेशन का ख्याल रखते हैं, हमारे स्किन में भी गुड बैक्टीरिया है जिससे हमारा और इन बैक्टीरिया का सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ये अगर सही संख्या में है हमारी स्किन का ख्याल जरूर रखेंगे, पर कहाँ ये अपनी संख्या का ठीक से ख्याल रख पाते हैं, इनमें कमी होगी तो स्किन में प्रॉब्लम भी होगा। तो ऐसे कंडीशन में व्हाइट चिया काम करेगा जो कि हमारे माइक्रोबायोम बैरियर का ख्याल रखेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट दिए गए हैं जो मिल करके इन 5 बैरियर को दुरुस्त करने में लगे होते हैं। तो न्यूट्रिएंट विथ हाई एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी जो कि व्हाइट चिया में है, और ओमेगा 3 रिच न्यूट्रिएंट है जिससे कि फाइबर और प्रोटीन का बेनिफिट भी मिल जाता है, इम्यूनिटी भी दुरुस्त रहती है। तो इतने सारी चीजें हैं जो कि व्हाइट चिया से हमें अकेले मिलता है। यही नहीं, कुछ और बहुत ही प्रॉमिसिंग इंग्रेडिएंट दिए गए हैं जो कि विजिबल साइन ऑफ एजिंग को डिले करता है। और विजिबल साइन एजिंग को डिले करने के लिए एस्ला चेरी भी कारगर है, ब्लैकबेरी भी कारगर है, ऑस्ट्रेलियन डेजी भी कारगर है। इन सबका जब रिसर्च किया गया पाया गया तो ये सारे के सारे स्किन के डिफेंस सिस्टम को काफी इंप्रूव करते हैं, स्किन के जो एजिंग साइन उसको डिले करते हैं। यानी एस्ला चेरी अपने आप में बहुत बढ़िया है, ब्लैकबेरी बहुत बढ़िया है, ऑस्ट्रेलियन डेजी बहुत ही शानदार काम करता है। पर यहां से एक और स्टेप आगे बढ़ के इन तीनों को मिला करके एक बेहतर फॉर्मुलेशन के द्वारा स्किन केयर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। और जब इसका प्रयोग किया गया तो देखा गया कि जितना एस्ला चेरी काम करता है, ब्लैकबेरी और ऑस्ट्रेलियन डेजी, इससे ये 350% तक डिफेंस, स्किन के हमारे डिफेंस सिस्टम को इंप्रूव करता है।
350% तक इंप्रूव करता है। तो इसी तरह के एक से बढ़कर एक नेचुरल इंग्रेडिएंट और न्यूट्रिशन हमारे स्किन केयर के प्रोडक्ट में दिए गए हैं, चाहे वो बैलेंसिंग हो या हाइड्रेटिंग हो। और पर्पस ये है कि हमारे स्किन का ये जो नेचुरल बैरियर्स है इसे हेल्दी रखा जाए, क्योंकि स्किन निश्चित तौर पे डल होगी, रफ होगी और बहुत सारी प्रॉब्लम अपेयर होते जाएंगे समय के साथ साथ, उम्र के साथ साथ, अगर ये बैरियर डिस्टर्ब होते हैं, जो कि हो रहे हैं। पर अगर इन बैरियर का ख्याल रखा जाए तो स्किन ना केवल हेल्दी होगी, बल्कि अगर कुछ डैमेज हुआ है तो वो रिकवर भी हो पाएगा। तो इसलिए हमारे पास ये दो तरह के सेट है। अब बता दूं कि ये दो प्रोडक्ट, दो तरह के सेट किसे चाहिए और क्यों चाहिए। बात करते हैं बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट की। बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट जिसको देना है वायली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, तो इसे आप नोट डाउन कर ले कहीं। अगर कोई कस्टमर या इवन आप अगर अपने लिए प्रोडक्ट चुन रहे हैं तो आपको पता है आपका स्किन या तो वायली है या कॉम्बिनेशन है, आपके लिए बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट सही रहेगा। अब क्यों दे रहे हैं ये प्रोडक्ट? तो ये एडजस्ट करा है वायली और शाइनिंग स्किन के लिए, क्योंकि अनवांटेड शाइन किसी को भी पसंद नहीं है। इसके अलावा स्किन में अगर इरिटेशन है, ब्लेमिशेस है, इलाज पोर्स है, उन सभी में ये काफी काम करता है, क्योंकि अगर स्किन वायली होगी तो स्किन में इरिटेशन भी होगा, स्किन ब्लेमिशेस और पोर्स, इस तरह की चीजें होंगी। खैर, काफी शानदार प्रोडक्ट जो कि यूथ के लिए एक वरदान की तरह है, जिससे कि चेहरे पर अनवांटेड शाइन से बचाया जाता है, स्किन काफी खूबसूरत होती है और जो बेसिक केयर चाहिए स्किन का वो भी होता जा रहा है। अब बात करते हैं हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट की। किसे देना है? जिनका स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है। और कंसर्न क्या है, यानी किस तरह के लिए ये परफेक्ट है? जिनका स्किन ड्राई रहता है या फिर डल है या रफ है या फिर विजिबल साइन ऑफ एजिंग अपीयर हो रहा है, क्योंकि ड्राई स्किन वाले को एजिंग साइन जल्दी आ जाता है। तो ऐसे में ये जो विजिबल साइन ऑफ एजिंग है, जो अर्लियर स्टेज में है, उसके लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। एक एक करके इन प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, क्या है, कौन सा है। तो जैसा मैंने बताया कि सॉल्यूशन सेट में है क्या, इसमें है क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, CTM कहते हैं शॉर्ट में, क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर। बैलेंसिंग, अब बैलेंसिंग क्लेंजर की बात करते हैं। ये बैलेंसिंग जेली क्लेंजर है और जब इसका ट्रायल हुआ तो 95% लोगों ने कहा कि उनके स्किन में वायली रेसिड्यू दूर हुआ है। यस, 95%। और एक शूदिंग और एक इस तरह का जेल है जो कि जब अप्लाई करते हैं तो एक कूल लेदर क्रिएट करता है और स्किन के पोर्स को क्लीन करता है, जो कि क्लींजर के लिए जरूरी है करना। फेस वॉश ये नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने एक बढ़िया क्लींजर अपने चुना है, जैसे कि स्किन न्यूट्रिशन का बैलेंसिंग जेली क्लींजर, तो ये कूलिंग लेदर के साथ साथ पोर्स के भीतर की गंदगी को भी क्लीन करेगा। सीबम, यानी जो एक्सेस ऑयल है, अनवांटेड शाइन है चेहरे पर, इसको दूर करेगा। मतलब ये कि स्किन के वालीनेस को दूर करने का काम, स्किन को बैलेंस करने का काम राइट फ्रॉम क्लींजर से शुरू हो जाता है। और ये पॉल्यूशन को रिमूव करता है। और पॉल्यूशन कितना, इवन PM 2.5 जैसे, PM 2.5 मतलब कि जो पर्टिकुलेट मैटर है 2.5 माइक्रोन का, यानी इतना छोटा। मैं बताऊं कि बाल का जो नोक है ना, वो 60 से 80 माइक्रोन का होता है, बाल का नोक, उससे भी छोटा PM 2.5, जिसको हम देख भी नहीं सकते, पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए। उस तरह की गंदगी भी क्लींजर जो है वो क्लीन कर सकता है। तो पॉल्यूशन को रिमूव करता है इफेक्टिवली। और व्हाइट जेल लाइपोसोम है स्किन के नेचुरल मॉइस्चर बैरियर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसमें है पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ सीशोपेरिला और एलोवेरा, ताकि जो स्किन का इरिटेशन उसको दूर किया जाए। और स्किन सेंसिटिव भी है तो भी ये परफेक्ट रहे। बाय द वे, स्किन pH बैलेंस्ड है, यानी वाइल और ड्राई को ये डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करता। बायोडिग्रेडेबल है, पॉल्यूशन कहीं से भी कोई भी इसमें पॉल्यूशन के मतलब यानी पर्यावरण के लिए पूरी तरह से हितैषी है। और माइक्रोबायोम फ्रेंडली है और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। ये है काम बैलेंसिंग जेली क्लींजर का। व्हाट अबाउट टोनर? तो टोनर है आपका बैलेंसिंग शेक टोनर, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। एक बार इसको फ्रेश शेक टोनर, तो एक बार इसको शेक कर लीजिए इस्तेमाल करने से पहले। और जब ये प्रोडक्ट दिया गया तो 90% लोगों ने कहा कि विद इन 2 वीक उनके पोर्स के साइज में कमी हुई है। जो एबनॉर्मल पोर्स था, पोर्स जो एनलार्ज हो गया था, वो नॉर्मल हुआ है। ऑयल कंट्रोल करता है ये। और टोनर का काम बेसिकली जो है वो स्किन के pH को बैलेंस करना होता है, ऑयल को कंट्रोल करना होता है, इमीडिएट हाइड्रेट भी करता है।
याद रहे, ड्राई ऑयली स्किन होने का मतलब ये नहीं कि स्किन को हाइड्रेशन नहीं चाहिए। हमारी स्किन को हाइड्रेशन जो बैरियर है, जो मॉइस्चर बैरियर है, उसको भी सही करके रखना है। तो ये इमीडिएट हाइड्रेट करेगा स्किन को, और साथ ही साथ विच हेजल जो कि स्किन के ऑयलीनेस को कंट्रोल करके स्किन को प्यूरिफाई करेगा। व्हाइट जेल एपोजोम जो कि स्किन का नॉचल, अगेन जो ऊन मॉइस्चर है उसको भी सील करके रखेगा ताकि स्किन इवोपरेट ना हो। मतलब ये कि जब ये मॉइस्चर बैरियर डिस्टर्ब होगा, हमारी स्किन में जो मॉइस्चर बैरियर है वो डिस्टर्ब होगा, तो स्किन की नमी जो इवोपरेट होगी। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जब आप एसी में बैठते हैं तो स्किन काफी अच्छी रहती है। वही अगर आप पंखे में बैठेंगे या काफी गर्म जगह बैठेंगे तो स्किन थोड़ा झुलसा हुआ नजर आएगा, इसलिए क्योंकि स्किन का जो मॉइस्चर बैरियर डिस्टर्ब होते ही स्किन का मॉइस्चर जो है वो भाप बन जाता है, वाष्पित होने लगता है। तो उसी प्रकार से ये ऐसा प्रोडक्ट है क्योंकि स्किन के जो मॉइस्चर बैरियर है उसको भी सही रखेगा, और साथ ही साथ ये प्रोडक्ट पीएच बैलेंस, नॉन कॉमेडोजेनिक, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड, ये तो है ही। नेक्स्ट हमारा मैट डे लोशन एसपीएफ 30। अब एक बैरियर हमारे स्किन का जो है वो है सन स्किन प्रोटेक्शन, यानी कि इन्वायरमेंटल बैरियर। हमने बात की थी इन्वायरमेंटल बैरियर। अब क्या होता है कि जब हम धूप में होते हैं तो कुछ देर तक तो स्किन धूप में मौजूद अल्ट्रावायलेट को बर्दाश्त कर सकता है, पर धीरे धीरे ये जो इन्वायरमेंटल बैरियर है ये डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और थोड़ी देर में स्किन जो है वो काली पड़नी शुरू हो जाती है, स्किन टैन होने लगता है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जब तक स्किन का इन्वायरमेंटल बैरियर स्ट्रांग था तब तक तो अल्ट्रावायलेट रेस से कोई दिक्कत नहीं हुई, पर ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर में स्किन का ये बैरियर डिस्टर्ब होगा। अब इस बैरियर को हमें स्ट्रांग बनाना है तो हम क्या चाहिए, हमें चाहिए सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये क्या करता है, स्किन के इसी पावर को बढ़ा देता है। जैसे हम बात करते हैं एसपीएफ 30 का मतलब कि अगर आपका स्किन का जो बैरियर है, इन्वायरमेंटल जो बैरियर है, वो अगर 1 मिनट तक या 10 मिनट तक, मान लेते हैं चलिए 10 मिनट तक इस अल्ट्रावायलेट रेस को रोक कर रख सकता है, इससे नुकसान से अपने आप को बचा सकता है, तो ये पावर अब बढ़ करके 10 गुना 30 यानी कि 300 मिनट हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए, इस बैरियर को स्ट्रांग बनाने के लिए सन प्रोटेक्शन। अच्छा, सन प्रोटेक्शन हमें चाहिए किससे? अल्ट्रावायलेट ए से। अल्ट्रावायलेट बी से नहीं चाहिए, बी से भी चाहिए, ए से भी चाहिए, बी से भी चाहिए। तो ए से प्रोटेक्शन, क्योंकि एज ए अगर अल्ट्रावायलेट ए से नहीं बचा पाए स्किन को तो इससे एजिंग साइन तेज होगा, क्योंकि ये हमारी स्किन के मिड लेयर में जाकर के जो हमारा सपोर्ट बैरियर है उसको नुकसान पहुंचाती है, यानी कि कोलेजन इलास्टिन फाइबर का जो जो बैरियर है उसे स्ट्रॉन्ग से डिस्टर्ब होता है। सिमिलरली अगर अल्ट्रावायलेट बी का प्रकोप हुआ तो स्किन में बर्निंग होगी यानी स्किन में टैन होगा। तो ऐसे में अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी दोनों से प्रोटेक्शन जरूरी है, और इसलिए ये जो डे एसपीएफ लोशन 30 है ये अल्ट्रावायलेट ए से भी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, और साथ ही साथ अल्ट्रावायलेट बी से भी, और साथ ही साथ इसमें मीडो स्वीट है जो स्किन को ऑयल से बैलेंस रखता है, और कैनोजीन है, जैसे कि कैनोजीन जो है वो स्किन डैमेजिंग ब्लू लाइट से भी स्किन को बचाता है, इंफ्रारेड से बचाता है, और साथ ही साथ न्यूक्लियाइड ग्रोन पोमेग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है जैसे कि स्किन कूल होती है, साथ ही साथ स्किन कूल के साथ साथ PM 2.5 PM 10 जैसे पॉल्यूटेंट से भी स्किन का बचाव होता जाता है। तो ये है मैट डे SPF 30। अब आते हैं बैलेंस, अब जाते हैं हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें कि पहला नाम है हाइड्रेटिंग मूस क्लेंजर। तो मूस क्लेंजर को जब ड्यूरिंग ट्रायल पीरियड लोगों ने इस्तेमाल किया तो 93% लोगों ने यह कहा कि उनका स्किन पहले से ज्यादा स्मूथ हुआ है, हाइड्रेटेड हुआ है, इवन आफ्टर फर्स्ट यूज। पहले यूज के बाद ही उनका स्किन काफी पहले से ज्यादा हाइड्रेटेड रहा। अब एक न्यू फॉर्मेट में है, एक कुशनी मूश लाइक फोम है जो कि डर्ट को, डेब्रिस को, एक्सेस ऑयल को ये क्विकली स्किन से दूर कर देता है, इंप्योरिटीज को स्किन से भगा देता है, और पॉल्यूशन से स्किन को बचाता है, इवन PM 2.5 से भी। व्हाइट जेल एपोजोम जो स्किन के नेचुरल मॉइस्चर बैरियर है उसको मेंटेन करता है, और जिसमें है पेटेंटेड ब्लेंड ऑफ सीशोपेरिला और एलोवेरा जो कि स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है। तो पीएच बैलेंस, बायोडिग्रेडेबल फॉर्मूला, माइक्रोबायोम फ्रेंडली और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड। तो ये काम है हाइड्रेटिंग मूस क्लींजर का। याद है हाइड्रेटिंग सिस्टम दे रहे हैं नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले को। तो ये मूस क्लींजर जो कि काफी बढ़िया टेक्सचर में उपलब्ध है, एक न्यू एक्सपीरियंस
जो कि काफी अच्छा है। नेक्स्ट है हमारा टोनर यानी हाइड्रेटिंग टोनर। तो 94% लोगों ने कहा कि इमिडिएटली आफ्टर उनका स्किन ज्यादा वाइब्रेंट रहा और हेल्दी नजर आना शुरू हो गया। इमिडिएटली हाइड्रेट करता है स्किन। इसके अलावा डेड स्किन, जो डेड स्किन सेल्स है उसको रिमूव करना का काम होगा। व्हाइट चिया सीड जेल है। इसके अलावा प्रीबायोटिक भी है ताकि जो माइक्रोबायोम बैरियर है वो भी सही बना रहे, स्किन काम और कूल जो है वो बना रहेगा। साथ ही साथ पीएच बैलेंस, नॉन कोमेडोजेनिक और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड। डे लोशन एसपीएफ 30 की बारी आ गई है यहाँ पे, और 87% लोगों ने कहा कि उनका स्किन हाइड्रेटेड हुआ और जो फाइन लाइंस के अपीयरेंस थे उसमें भी कमी हुई है। अब देखिए एसपीएफ 30 यानी कि ये हमारे स्किन के इस इन्वायरमेंटल बैरियर की पावर को 30 गुना बढ़ाएगा। अल्ट्रावायलेट ए से प्रोटेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, पर अल्ट्रावायलेट बी से अल्ट्रा प्रोटेक्शन। देखिए PA4+ है, अगर ये 3+ होता तो बेस्ट प्रोटेक्शन, पर इसमें 4+ सुनिश्चित करता है कि ये अल्ट्रा प्रोटेक्शन देता है अल्ट्रावायलेट ए से, और ये अल्ट्रावायलेट ए स्किन में एजिंग साइन को बढ़ावा देता है। बाकी इसमें स्किन केयर कॉम्प्लेक्स है जिसकी बात हमने ऑलरेडी की है, और स्किन के यूथफुल कंडीशन को ये 200% तक बढ़ाता है। तो कुल मिलाकर हमारे जो स्किन न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट है वो हमारे 5 बैरियर पर काम करते हैं, चाहे वो माइक्रोबायोम बैरियर हो, चाहे वो मॉइस्चर बैरियर हो, चाहे वो डिफेंस बैरियर हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल बैरियर हो, चाहे वो सपोर्ट बैरियर हो। चलिए सपोर्ट बैरियर की बात करते हैं। हमारे स्किन में कोलेजन, इलास्टिन जैसे प्रोटीन के बने फाइबर होते हैं जो स्किन को फर्मनेस देता है, यानी स्किन का जो शेप और साइज है वो इन्हीं प्रोटीन के फाइबर पर डिपेंड करता है। पर उम्र बढ़ने के साथ साथ ये फाइबर डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, जब आप छत पे जो या कहीं पे भी कपड़ा सुखाने जाते हैं या जाती हैं, अगर जाते हैं तो रस्सी जो होती है उस रस्सी पर बार बार कपड़ा सुखाने से रस्सी धीरे धीरे नीचे आने लगती है, यानी उसका जो पकड़ है वो ढीली हो जाती है। अब ऐसे में क्या होगा, यानी रस्सी झूलने लगेगी। तो करना यह पड़ता है कि रस्सी को फिर से एक बार टाइट करके बांधना पड़ता है। सिमिलरली हमारी स्किन में ऐसा ही होता है। हमारी स्किन में भी प्रोटीन की बनी रस्सी है, एक का नाम है कोलेजन, एक का नाम है इलास्टिन। अब ये ढीली पड़ जाएंगे तो क्या होगा, स्किन जो है वो फाइनेंस, स्किन में फाइनेंस अपेयर होगा, स्किन में रिंकल्स बनेंगे। अब ये सपोर्ट बैरियर अगर ध्यान रखा जाएगा तो ये स्किन के भीतर जाकर हमारे प्रोटीन सेल्स को बेहतर करेंगे, जिससे कि हमारे स्किन फिर से जो भी एजिंग साइन पनप रहे थे वो दूर होंगे और स्किन यूथफुल होगी, स्किन जो है वो बेहतर लुक में नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से 24 आवर का हाइड्रेशन, नॉन कोमेडोजेनिक और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड। इसके अलावा एक और चीज जिसका स्किन केयर में ध्यान रखना है वो है हमारी आंखें। तो आंखों की खूबसूरती बहुत जरूरी है, यानी चेहरे का ध्यान तो रख लिया गया है, पर इस आंखों के चारों ओर डार्क सर्कल है या फिर क्रोफिट नजर आ रहा है या फिर फाइन लाइंस है, तो फिर कहाँ गई ब्यूटी। ऐसे में हाइड्रेटिंग आईजेल सामने आता है, जो कि 89% लोगों ने एग्री किया था ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड। विद इन 2 वीक्स टाइम उनके स्किन के चारों, उनके आंखों के चारों ओर जो डार्क सर्कल है उसमें कमी हुई है। ये विजिबल फाइन लाइंस को कम करता है, ये डार्क सर्कल पफिनेस को कम करता है, और साथ ही साथ इसमें जो क्विनिया सीड है वो डार्क सर्कल के अपीयरेंस को भी कम करने के साथ साथ इसमें एक लाइट डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स है जो कि आंखों के चारों ओर के एरिया को ब्राइटन करता है। स्किन कॉम्प्लेक्स प्रीमेच्योर एजिंग से बचाता है, आंखों के चारों ओर की मैं बात कर रहा हूं, और बाकी जो इंग्रेडिएंट है वो पॉल्यूशन के इफेक्ट से भी हमारे आंखों के चारों ओर के जो स्किन होते हैं उसको बचा कर रखते हैं, क्योंकि आंखों के चारों ओर के जो स्किन होते हैं वो काफी पतले होते हैं। इसीलिए इसे एक शानदार एक्शन वाले प्रोडक्ट से ही बेहतर किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमारे जो बैलेंसिंग और हेल्थिंग सॉल्यूशन सेट है ये कमाल के हैं, और इससे बेहतर सॉल्यूशन देने वाला कोई प्रोडक्ट नहीं मिल सकता फॉर श्योर, क्योंकि जिस तरीके से ये तैयार किया जाता है और जितनी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है वो शायद ही पॉसिबल हो पाए। तो चलिए बात करते हैं बैलेंसिंग सॉल्यूशन सेट से क्या क्या मिलने वाला है। विद इन 2 वीक्स टाइम जो स्किन का स्किन केयर कॉम्प्लेक्स दिया गया है, ये स्किन के यूथफुल कंडीशन को 200% तक प्रिजर्व रखता है। नॉन कोमेडोजेनिक यानी स्किन के पोर्स क्लॉग नहीं होते हैं, पोर्स जो है वो पोर्स का जो लुक है वो मिनिमाइज होता है, साथ ही साथ शाइन फ्री
फिनिश नजर आता है स्किन में, और स्किन कूल होती है, साथ ही साथ जो मैट फिनिश है वो नजर आएगा, और साथ ही साथ ये स्किन जो है वो ऑयल फ्री रहने में भी मदद मिलेगी। बाकी नो एनिमल टेस्टिंग और पैराबेन और मिनरल फ्री, तो नो केमिकल और विगैन। अगर हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट की बात करें तो ये भी इसमें मौजूद स्किन केयर कॉम्प्लेक्स स्किन के 200% तक यूथफुल कंडीशन को प्रिजर्व करता है, साथ ही साथ हेल्दी लुकिंग ग्लो देता है, नॉन कोलेजेनिक है, 24 आवर का हाइड्रेशन, कोलेजन और कोलेजन को प्रोटेक्ट करके स्किन की यूथफुलनेस को बेहतर बनाकर रखता है, स्किन की इलास्टिसिटी सही बनी रहती है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसका रूटीन क्या होगा, कैसे अप्लाई करेंगे। तो सुबह शाम 2 टाइम अप्लाई करना है। पहले बैलेंसिंग जेली क्लिंजर, उसके बाद बैलेंसिंग फ्रेश शेक टोनर, फिर उसके बाद अगर विटामिन सी यानी एडवांस विटामिन सी प्लस HA या सिग्नेचर सिलेक्ट यूज कर रहे हैं तो कोई यूज कर लीजिए। 4th बारी होगी आई जेल क्रीम की, रिंग फिंगर से इसको चारों ओर अप्लाई करना है, यानी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज या फिर डैब डैब करके भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप मुझे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और फिर मॉर्निंग का समय है तो बैलेंसिंग मैट डे लोशन यूज होगा। रात में क्या करेंगे, रात में जो सीक्वेंस है उसमें बैलेंसिंग जेली क्लिंजर, फ्रेश शेक टोनर, और फिर विटामिन सी अगर यूज करें तो यूज कर सकते हैं, नहीं तो सीधा हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम यूज करेंगे। और रात के लिए रिन्यूइंग सॉल्यूशन, रिन्यूइंग जो रिएक्टिवेशन क्रीम है वो यूज होगा, याद रहे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रात में रिन्यूइंग रिएक्टिवेशन क्रीम यूज होगा। बात करते हैं ड्राई स्किन के लिए जो हमारा सॉल्यूशन है, हाइड्रेटिंग सॉल्यूशन सेट। दिन में हाइड्रेटिंग मूस क्लिंजर, हाइड्रेटिंग स्मूथनिंग टोनर, और फिर विटामिन सी और सिग्नेचर सिलेक्ट जो अप्लाई करना चाहते हैं इसमें अप्लाई कर लीजिए। फिर आई जेल क्रीम और हाइड्रेटिंग डे लोशन SPF 30। रात में हाइड्रेटिंग मूस क्लिंजर, हाइड्रेटिंग स्मूथनिंग टोनर, और फिर आपका विटामिन सी वगैरह जो है सीक्वेंस में जो आपने चुना है वो यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है रात में रिन्यूइंग रिएक्टिवेशन क्रीम अप्लाई करना है आफ्टर हाइड्रेटिंग आई जेल क्रीम। तो ये सीक्वेंस दिन और रात का 2 टाइम अप्लाई करना है। पर किस तरह के कस्टमर को, यूथफुल कंडीशन, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स, जो भी चाहते हैं कि उनको उनका स्किन का बेसिक केयर होता रहे और जो स्किन में उनका ऑयली ड्राई इशू है वो भी दूर हो जाए। सो दैट इज ऑल। अगले ब्यूटी की ट्रेनिंग में हम लोग जो हमारा रिन्यूइंग और फर्मिंग सॉल्यूशन सेट है उसके बारे में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। नाउ ओवर टू होस्ट नाउ। थैंक यू। Thank you, Nitin sir. It's really a great session. आर्टिस्टिक के ऊपर इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वंस अगेन सर। ओके फ्रेंड्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। मीटिंग यहीं पर खत्म करेंगे। तो उससे पहले हम लोग नेक्स्ट वीक सेम डेट एंड सेम टाइम में फिर एक बेहतरीन स्पीकर के साथ आएंगे। तो लास्टली यही बोलेंगे, हमारा सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए जिंदगी में, मस्त रहना। और मस्त रहने के लिए हमें सबसे पहले स्वस्थ रहना है, और स्वस्थ रहने के लिए हमें न्यूट्रलाइट एक बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। गुड नाइट टू एवरीबॉडी। थैंक यू।